हेलो। हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल विद्या परिहार गुरुकुल 12th का रासायनिक विज्ञान का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है विलयन। ठीक है, एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 2 क्लास 12th। विलयन बोले तो सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन होता क्या है, बोले तो विलयन होता क्या है। विलयन क्या होता है? विलयन दो या दो से अधिक अवयवों का समांगी मिश्रण होता है। क्या होता है? विलयन दो या दो से अधिक अवयवों का समांगी मिश्रण होता है। अब इसमें समांगी मिश्रण क्या होता है? जनरली मिश्रण दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं समांगी मिश्रण, दूसरे होते हैं विषमांगी मिश्रण। अब इसमें मिश्रण क्या होता है? से अधिक यौगिकों को किसी भी अनुपात में मिलाने से जो प्राप्त होता है वो होता है मिश्रण। तो आइए समझते हैं समांगी मिश्रण क्या होता है। जैसे हमारे पास एक गिलास में चीनी और पानी का घोल है, और दूसरे गिलास में पानी और बालू का घोल है। ठीक है, इस गिलास में क्या है? चीनी और पानी का घोल है, और इस गिलास में क्या है? बालू और पानी का घोल है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, दोनों ग्लास को मिलाने पर देखिए यहाँ पे तो जो चीनी और पानी का घोल है, ठीक है, इसमें जो चीनी घुला हुआ है ये एक समान रूप से पूरे पानी में घुला हुआ है। ठीक है, यहाँ पे जो चीनी और पानी का घोल है, इसमें कहीं से भी आप टेस्ट करेंगे तो क्या होगा? इसका जो स्वाद होगा वो मीठा होगा, और सभी जगह, ठीक है, चाहे इसके ऊपरी भाग में देखिए या फिर इसके निचले भाग में देखिए, सभी के सभी जगह पे आपको समान रूप से मीठा दिखाई देगा। ठीक है, दूसरे गिलास में देखते हैं। हमारा जो दूसरा गिलास है बालू और पानी का मिश्रण है। ठीक है, इसमें ध्यान से देखिए तो बालू नीचे है, और ऊपर में गिलास के ऊपर वाले भाग में, यानी जो पानी है उसके ऊपरी वाले भाग में क्या है? वहां पे बालू की मात्रा कम है। ठीक है, तो बालू और पानी के मिश्रण में क्या है कि जो बालू है वो एक समान रूप से मिश्रित नहीं है, यानी एक समान रूप से घुला नहीं है। और जो चीनी पानी में देखिए तो चीनी पानी के घोल में जो चीनी है वो पानी में एक समान रूप से घुला हुआ है। तो ये एक समांगी मिश्रण होता है। समांगी मिश्रण क्या होता है? जिसमें अवयव एक समान रूप से घुले हुए हैं, वो समांगी मिश्रण होगा। और विषमांगी मिश्रण क्या होता है? जिसमें विलेय के कण विलायक में एक समान रूप से घुले ना हो, जैसे बालू और पानी का घोल। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये है हमारा जो पहले वाला है, चीनी और पानी का घोल हो क्या है? समांगी मिश्रण। और विषमांगी मिश्रण क्या है? बालू और पानी का मिश्रण क्या है? विषमांगी मिश्रण। समझ में आ गया? तो आइए इसको हटाते हैं। तो विलयन क्या होता है? दो या दो से अधिक अवयवों का समांगी मिश्रण होता है। ठीक है, समांगी मिश्रण समझ में आ गया। अब जो विलयन होता है, ठीक है, विलयन में दो अवयव होते हैं। पहला विलेय होता है, दूसरा विलायक होता है। ठीक है, पहला विलेय, दूसरा विलायक। पहला दूसरे से कोई फर्क नहीं, एक विलेय होता है, एक विलायक होता है। ठीक है, जैसा कि हमारे चैप्टर में दिया गया है। ये देखिए चैप्टर, इसमें क्या दिया है? सामान्यतः दिया, ध्यान से देखिए। एनसीईआरटी के चैप्टर में एनसीईआरटी के पेज पे क्या लिखा हुआ है? समानतः जो अवयव अधिक मात्रा में उपस्थित हो उन्हें विलायक कहते हैं। ठीक है, जैसा कि एनसीईआरटी के पेज पे लिखा हुआ है, सामान्यतः जो अधिक मात्रा में उपस्थित हो उन्हें विलायक कहते हैं। और विलेय वाले में देखिए, सामान्यतः जो अवयव कम मात्रा में उपस्थित होंगे वो विलेय होंगे। ठीक है, लेकिन ध्यान से देखिए तो इसमें एक वर्ड यूज किया गया है, एक शब्द इस्तेमाल किया गया है, वो है सामान्यतः। ठीक है, यहाँ पे सामान्यतः क्यों बोला गया है? मतलब डायरेक्टली ये पूरी तरीके से बोल सकते हैं, जो कम मात्रा में उपस्थित हो उन्हें विलेय कहते हैं, और जो अधिक मात्रा में उपस्थित हो उन्हें विलायक कहते हैं।
ये तो बोल सकते हैं, लेकिन इसमें सामान्यतः क्यों लगा दिया गया है? ठीक है, तो आइए समझते हैं क्यों लगाया गया। जैसे हमारे पास, आइए दोबारा व्हाइट बोर्ड पर आते हैं। जैसे हमारे पास एक विलेन है, ठीक है, जिसमें 46 ग्राम एथेनॉल है। एथेनॉल बोले तो C2H5OH, ठीक है, एथेनॉल C2H5OH को हम एथेनॉल बोलते हैं, जिसको 46 ग्राम इस सॉल्यूशन में डाला गया। और दूसरा है उसमें 36 ग्राम जल, ठीक है, जल बोले तो H2O, इसमें विलेय है। ठीक है, तो इस हिसाब से जैसे कि एनसीईआरटी बोला है कि जो अधिक मात्रा में उपस्थित हो वो विलायक होंगे, यानी ये 46 यानी 46 ग्राम एथेनॉल है तो ये विलायक होगा और ये विलेय होगा। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, उसमें एक वर्ड यूज किया गया है सामान्यतः। तो सामान्यतः क्या है, आइए समझते हैं। एक फॉर्मूला होता है जिसको मोल की संख्या होता है। ठीक है, मोल बराबर होता है द्रव्यमान अपान द्रव्यमान बटा आणविक द्रव्यमान। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस विलयन में एथेनॉल का और जल का मोल निकालते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। मोल, ठीक है, मोल हम सबसे पहले किसका निकालते हैं, चलिए H2O का निकालते हैं, यानी जल का। ठीक है, तो मोल का जो रूल होता है, जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, द्रव्यमान अपान आणविक द्रव्यमान। ठीक है, तो हमारा जो द्रव्यमान कितना दिया गया है जल का 36 यानी 36 ग्राम, 36 ग्राम। ठीक है, और आणविक द्रव्यमान H2O है। हाइड्रोजन का जो आणविक द्रव्यमान होता है वो 1 होता है। ठीक है, तो 1 कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, प्लस ऑक्सीजन का आणविक द्रव्यमान 16 होता है। ठीक है, तो 36 हो गया, ये 18 हो गया। ठीक है, तो मोल की संख्या कितनी निकली जल की, 2। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट है, अगला है एथेनॉल। तो एथेनॉल की भी मोलों की संख्या निकाल लेते हैं। एथेनॉल बोले तो C2H5OH। ठीक है, ये कितना ग्राम दिया गया है, 46 ग्राम, 46 ग्राम। और एथेनॉल का आणविक द्रव्यमान, ठीक है, इसमें कार्बन 2 है, कार्बन का आणविक द्रव्यमान कितना होता है, 12। कितने कार्बन है, 2। ठीक है, अब यहाँ पे 5 हाइड्रोजन यहाँ पे है और 1 हाइड्रोजन यहाँ पे है, यानी कुल मिला के 6 हाइड्रोजन है। ठीक है, और हाइड्रोजन का आणविक द्रव्यमान कितना होता है, 1, तो 1 गुणे 6 प्लस अभी ऑक्सीजन बाकी है। ऑक्सीजन का आणविक द्रव्यमान कितना होता है, 16। ठीक है, तो इनको ऐड करेंगे तो ये 46 और ये 12 24, 6 6 16, कितना हो जाएगा, ये भी 46 हो जाएगा। ठीक है, तो एथेनॉल का जो मोलों की संख्या निकलेगी, एथेनॉल के मोल की संख्या वो होगी 1। ठीक है, तो उसमें हमारे एनसीईआरटी में जैसा कि आप देख सकते हैं, एनसीईआरटी के पेज पर इसमें बोला गया है सामान्यतः जिसमें सामान्यतः अधिक मात्रा वाले क्या होंगे, विलायक होंगे, और कम मात्रा वाले होंगे विलेय होंगे। ठीक है, तो लेकिन इसमें सामान्यतः इसलिए इस्तेमाल किया गया है क्योंकि इसमें नंबर ऑफ मोल्स देखा जाता है, मोलों की संख्या देखा जाता है। जिसके मोलों की संख्या ज्यादा होंगी वो विलायक होगा, और जिसके मोलों की संख्या कम होंगी वो विलेय होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन के मोलों की संख्या 2 है और एथेनॉल के मोलों की संख्या 1 है। ठीक है, तो हाइड्रोजन क्या है, सॉरी, जल के मोलों की संख्या 2 है और एथेनॉल के मोलों की संख्या 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे जल के मोलों की संख्या अधिक है तो ये क्या है, विलायक है। ठीक है, और विलेय कौन है, एथेनॉल है।
क्यों? क्योंकि इसके मोलों की संख्या 1 है, कम है। ठीक, तो C2H5OH। ठीक है, तो अब समझ में आ गया उसमें सामान्यतः एनसीईआरटी में क्यों बोला गया है, सामान्यतः क्यों बोला गया, क्योंकि जिसकी मात्रा ज्यादा हो, किसमें मात्रा ज्यादा हो, मोल में। ठीक है, जिसके मोलों की संख्या अधिक होती है उसे बोलते हैं विलायक, और जिसके मोलों की संख्या कम होती है उसे बोलते हैं विलेय। ठीक है, तो समझ में आ गया, क्लियर है कि इस एनसीईआरटी में क्यों बोला गया है समानतः, जिसकी मात्रा ज्यादा हो, अधिक हो, उसे विलायक बोलते हैं, और समानतः जिसकी मात्रा कम हो उसे विलेय बोलते हैं। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट देखते हैं क्या लिखा है हमारे एनसीईआरटी के पेज पे। क्या है, अगला है विलयनों के प्रकार। ठीक है, जैसा आप देख सकते हैं विलयनों के प्रकार। ठीक है, आइए विलयनों के प्रकार देखते हैं। ठीक है, विलयन को प्रकार के पे इस तरह विभाजित किया गया, जब विलायक गैस में हो, या द्रव में हो, या ठोस में हो। ठीक है, तो जैसा कि हमारे एनसीईआरटी के पेज पे दिया गया है, क्या, विलायक जब गैस हो। ठीक है, तो जब विलायक भी गैस हो और विलेय भी गैस हो, ठीक है, तो भी उसको गैसीय विलयन बोला गया है। समानतः बस इतना याद रखिए कि जब विलायक गैस हो, ठीक है, तो जो विलयन का प्रकार गैसीय होगा। ठीक है, जैसा पहला दिया गया है, विलायक गैस हो और विलेय भी गैस हो, ठीक है, तो वो गैसीय विलयन होगा। ठीक है, इसका सामान्यतः उदाहरण भी दिया गया है, ऑक्सीजन व नाइट्रोजन गैस का मिश्रण। ठीक है, ऑक्सीजन हो और नाइट्रोजन हो, उन दोनों को मिला दिया जाए तो एक गैसीय विलयन बनेगा। गैसीय विलयन क्यों होगा? क्योंकि इसका विलायक गैस है। ठीक है, जिसके भी विलायक गैस होंगे वो गैसीय विलयन होगा। नेक्स्ट है गैस और द्रव का विलयन। ठीक है, जिसमें गैस विलायक है और विलेय द्रव है। ठीक है, जैसे क्लोरोफॉर्म ज्यादातर मूवीज वगैरह में देखे होंगे आप सभी। क्लोरोफॉर्म एक क्या होता है, लिक्विड होता है। ठीक है, उसको नाइट्रोजन में मिला करके मिश्रित करके एक विलयन तैयार किया गया, जिसको गैसीय विलयन बोलते हैं। क्यों गैसीय विलयन बोलेंगे? क्योंकि यहाँ पे जो विलायक है बोले तो नाइट्रोजन गैस, ठीक है, वो गैस के फॉर्म में है। नेक्स्ट है गैस और ठोस को मिलाने पर जो गैसीय विलयन तैयार होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें क्या लिखा है, कपूर का नाइट्रोजन गैस में विलयन। जो कपूर होता है उसको नाइट्रोजन गैस के साथ मिक्सचर करके बनाया गया, जो मिश्रण तैयार किया गया वो गैसीय विलयन है। ठीक है, अब आते हैं द्रव विलयन। द्रव विलयन क्या होगा? जिसके विलायक जो होंगे वो द्रव हों। ठीक है, बाकी विलेय कुछ भी हो सकते हैं, गैस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है, ठोस भी हो सकता है। जैसे आप देख सकते हैं, जब विलायक द्रव हो और विलेय गैस हो। ठीक है, तो इसका सामान्यतः उदाहरण क्या दिया है, जल में घुली हुई ऑक्सीजन। जैसे कि हम लोग पानी वगैरह पीते हैं, ठीक है, तो उसमें ऑक्सीजन की कुछ मात्रा उपस्थित होती है। जैसा कि मछलियां पानी में रहती हैं, तो उन्हें जो ऑक्सीजन मिलता है वो पानी से ही मिलता है, तो पानी में ऑक्सीजन घुला रहता है। ठीक है, तो पानी में घुली हुई ऑक्सीजन किसका सामान्यतः उदाहरण हो गया, जब विलायक द्रव हो और विलेय गैस हो। इस टाइप के विलयन को द्रव विलयन बोलेंगे। द्रव विलयन क्यों बोलेंगे? क्योंकि इसका विलायक जो है वो द्रव है। नेक्स्ट है जब विलायक द्रव हो और विलेय भी द्रव हो, जैसे जल में घुली हुई एथेनॉल। जैसा कि हमने पहले दिखाया, क्या है, जो 46 ग्राम 46 ग्राम जल है और 36 ग्राम जल है और 46 ग्राम एथेनॉल है। ठीक है, समझ में आ गया? ये जल और एथेनॉल का घोल है। ठीक है, इसको कह सकते हैं जो देसी शराब होता है उसी का विलयन है। ठीक है, नेक्स्ट है जब विलायक द्रव हो और विलेय ठोस हो। ठीक है, जैसा जल और ग्लूकोज का विलयन। ठीक है, जल में जब ग्लूकोज को मिलाया जाता है
तो जो विलयन तैयार होता है वो द्रव विलयन होता है, क्योंकि इसका विलायक जो है वो द्रव है और विलेय क्या है, ठोस है। अब ठोस विलयन क्या होता है? ठोस विलयन में भी वही होता है, अगर विलायक ठोस हो और विलेय गैस, ठोस, द्रव कुछ भी हो, ठीक है, तो जो विलयन तैयार होगा उसको ठोस विलयन बोलेंगे। समझ में आ गया? जैसा उसका पहला उदाहरण है हाइड्रोजन का पैलेडियम में विलयन, हाइड्रोजन, ठीक है, यानी H2 गैस है, उसको पैलेडियम, जिसको इसका साइन होता है केमिकल फॉर्मूला PD, पैलेडियम, ठीक है, ये भी एक एलिमेंट है जिसको आगे आप लोग को पढ़ाया जाएगा। तो हाइड्रोजन गैस, सॉरी, हाइड्रोजन गैस को पैलेडियम में मिला दिया गया, तो जो विलयन तैयार है उसको ठोस विलयन बोलते हैं। उसी तरह नेक्स्ट है जब विलायक ठोस हो और विलेय द्रव हो, जैसे पारे का सोडियम के साथ अमलगम बनाना, ठीक है। पारा क्या है? ये मरकरी है, वो जैसे Hg, ठीक है, इसका केमिकल फॉर्मूला Hg होता है। इसको सोडियम यानी Na के साथ मिला करके अगर एक विलयन तैयार किया जाए तो जो ठोस विलयन होगा, ठीक है, उसमें विलायक ठोस होगा और विलेय द्रव होगा। नेक्स्ट है जब विलायक ठोस हो और विलेय भी ठोस हो, ठीक है, जैसे तांबे का सोने में विलयन, ठीक है, जैसा कि जो सोने वगैरह की जो आभूषण ज्वेलरीज वगैरह बनाई जाती हैं उसमें कुछ ना कुछ अशुद्धियां मिलाई जाती हैं। क्यों अशुद्धियां मिलाई जाती हैं? क्योंकि जो सोना होता है वो बहुत ही लचीला होता है, मतलब थोड़ा सा भी उस पर प्रेशर दिया जाए, थोड़ा सा भी उस पर बल दिया जाए तो टेढ़ा हो जाएगा, ठीक है। उसको थोड़ा सा मजबूत बनाने के लिए उसमें थोड़ा सा मिक्सचर वगैरह मिलाया जाता है, जैसे तांबे वगैरह का, ठीक है, ताकि वो थोड़ा सा टिकाऊ हो सके, ठीक है, वरना कोई भी पहनेगा वगैरह तुरंत थोड़ा सा भी कहीं से भी ठोकर वगैरह लग जाएगा तो टूट जाएगा, ढीला हो जाएगा, टेढ़ा हो जाएगा, ठीक है। इसलिए उसमें सोने में तांबे को मिक्सचर किया जाता है, तांबे के साथ मिक्सचर बनाया जाता है, ठीक है, तब उसके साथ उसका ज्वेलरीज वगैरह बनाई जाती हैं, ठीक है। तो हमने देख लिया विलयनों के प्रकार, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं।